बच्चों क्या सबको रिकॉर्डिंग वो सारे के सारे बच्चे? Yes, sir. sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया। यस सर। तो किस बच्चे एकदम भारी आवाज बोला एकदम यस सर करके? कनिष्का। कनिष्का। सर आपने कुछ बताया अभी मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, मेरा फोन का हाँ सारा डाटा खत्म हो गया था ना। मैंने ना हाँ, सर मैं पता देख। क्या, हाँ मैंने बोलो ना बोलो। सुबह 3 बजे से ना शाम को मतलब 5 बजे तक ना मैंने वन शॉट ही देखे थे यूट्यूब पे, तो मेरा सारा डाटा खत्म हो गया था, तो मैंने भी पापा का फोन लिया, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब प्रेशर शॉक में पड़ गई क्या ये इतना सा देख लेगा, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात तो ये बच्चों, आप सभी बच्चों लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सबसे पहली बात तो ये है आज, ठीक है ना? एंड Thank you, sir. एंड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात ये भी है बच्चा कि अब आपका केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर खत्म हो चुके हैं। जो हमें मेमोराइज करने चैप्टर्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में, ये हम कैसे करेंगे बच्चों? इस देखो, जैसे आप सारे बच्चे मुझे पूछे थे, राइट? पैटर्न कैसा होगा? मैंने क्या बोला बच्चों, अगेन बोलूंगा, मैंने कुछ बच्चों के टेस्ट का रिजल्ट देखे, जिन्होंने टेस्ट दिए हैं। मैंने ये देखा जो कुछ बहुत अच्छे बच्चे जो रिस्पॉन्स करते वाइवा के अंदर, उनका स्कोर कम आया। सबसे बात ये, वो स्कोर क्यों कम आया वो उसका रीजन बताता हूँ। कि सबसे बात बच्चों, उन्होंने क्वेश्चन से कम अटेम्प्ट किया। क्वेश्चंस को इतना कम भी मत अटेम्प्ट कीजिए कि आपका मार्क्स कम जाए। समझे बच्चों, आपको क्वेश्चंस इतने करने हैं जितना आपको रिएक्शन बच जाए, मतलब कि आपको आए अच्छे से और अच्छे से आए, आपको चीजें इजी लगे आपको। जैसे मान के चलो कि आपका चैप्टर आपका आ रहा है, इस चैप्टर से आपका आ रहा है, मतलब कि इन 3 चैप्टर से आ रहा है, जितना पढ़ा था उतना कीजिए। जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट है, जैसे आपका 10th हो गया, 11th हो गया, 12th 13 14 हो गया बच्चा, ये ऑर्गेनिक पार्ट आता है, राइट? इनमें से आपको नेम रिएक्शंस को रिवाइज कीजिए। अभी आपको सबसे ज्यादा मैटर क्या कर रहा है? आपको अभी सबसे ज्यादा मैटर करता है रिविजन्स। रिवीजन सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे अगर मैं जैसे मैं भी आपका बायोमैस चैप्टर रिवीजन करना रहे, तो आप देखना आप उसको कैसे रिवाइज करो, तो वो आप थोड़ा ध्यान देना कि मैं कैसे रिवाइज कर रहा हूँ, कि आपको ऐसे पैटर्न फॉलो करना है। अब बच्चों ध्यान समझने में क्या बोल रहा है ना आपसे, ओके? ध्यान समझने में क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैं 12th केमिस्ट्री की बात करूं, है ना? अगर मैं 12th केमिस्ट्री की बात करूं, तो बता बच्चों, आप बोलो कितना चैप्टर हट चुके हैं? आप बोलोगे सॉलिड स्टेट हट चुका है, सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है, पॉलीमर जनरल हट चुका है। हाँ दीपिका बोल रही थी, कौन सा? पॉलीमर पॉलीमर हट चुका है। Sir, और metallic states of matter. हाँ वो स्टेटमेंट हो चुका है, मतलब तो 12th की बात, ये मैं 12th की बात। और आपका केमिस्ट्री मतलब कि आपका 5 चैप्टर तो हट चुका है, 12th में से हट चुका है। समझ रहे हैं? तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपका कोई भी केमिस्ट्री का जो एग्जाम आएगा ना, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस ऑर्गेनिक पार्ट से मिलने वाले हैं। ऑर्गेनिक में से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, और बच्चे लोग को उसी पार्ट में सब दिक्कत आती है। मानते हो नहीं मानते? है ना? यस सर। ये बात हो गया। तो करना क्या बच्चों, आपको करना ये है कि आपको उसको बार बार रैपिड रिविजन करना। मैंने आपको क्या दिया था बच्चों? आपको दिया था, आपको मैंने 1 पेज का शीट दिया था। वो 1 पेज शीट देखिए, अगर उसमें से कुछ समझ में फिर मुझे पूछिए। तो वैसे आपको बार बार करना है। आप खुद आप ये ट्राई कीजिए कि मैं जितनी बार रिविजन करूंगा उतना ज्यादा मेरा मार्क्स एंड चांस बढ़ेगा। आपने खुद देखा होगा कि जैसे दीपिका कुछ बच्चे बता रहे थे, जब वो नॉर्मल पेपर जब सॉल्व करते जेई के, तब उनको इजी लगता कि नहीं लगता? हाँ या ना, ये बताइए, है कि नहीं? अभी दीपिका ने बोला हाँ से मुझे लगता है, ऐश्वर्या ने बोला हाँ मुझे लगता है। कि अब बाकी से ऐसा लगता है कि अब जब हम जेई का पेपर सॉल्व करते हैं तब हमको इजी लगता है, ऐसा कि किसी को लगता है तो हैंड रेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर रहे तो, है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर ऐसे ही आएगा, पेपर ऐसे ही आएगा। अभी अवंती में जो टेस्ट हमारा अभी जो टेस्ट उसमें क्या नहीं बच्चों, मान के चलो आपको पेपर टफ लगा, सपोज करो बच्चा कि आपका पेपर टफ आ गया, हाँ सपोज टफ आ गया। टफ सिंपल से बात है, अगर आपका पेपर टफ आया
तो बच्चों सारे बच्चों लिए टफ आएगा, आपके अकेले तो टफ नहीं आएगा, सारे बच्चों लिए आपको टफ पेपर आएगा। तो उसमें करना क्या है, उसमें आपको करना ये है कि आपको ये देखना है कि आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका राइट हो जाए, ओवरऑल आपका 15 से 20 राइट हो जाए। आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि केमिस्ट्री वाला पढ़ दो। मैं मान के चलो 15, मैं मान के चलो 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 15 फोर से कितना होता है बच्चों, होता है 60 मार्क्स। तो बच्चा अगर आप इतनी मार्क्स लेके आ रहे हो ना, तो मैं बोलूंगा आप भाई बॉर्डर लाइन पे हो। अगर आप 70 मार्क्स लेके आ रहे हो तो मैं बोलूंगा आप कहीं ना कि आप आराम से जेई क्वालिफाई हो गए। आप सारे बच्चे में बात कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आपको हार्ड पेपर आता है तो क्या बच्चों, आप पहले करो, आप पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करो, जो आपका इजी क्वेश्चंस को टारगेट करो। जो नहीं आता, मान इजी हो गया, मान के चलो आपको फिर क्या हो बच्चों, आप बचा फिर आपको आपको ऐसा क्वेश्चन दे आपको जहाँ पे आपको आप श्योर हो कि इन दोनों में से आएगा, मतलब कि आपका 50-50 आपका राइट आ गया, तो वहां पे करो। समझ रहे से बच्चों? यस तो सर। अगर आपको टिक मारना भी है, अगर आपको आंसर टिक मारना भी है, तो आप ऐसे क्वेश्चन टिक किए जहां पे आपका 50-50 चांस रहेगा। आप रैंडम मत कीजिए। अगेन बोलू बच्चों, अगेन बोलूंगा, पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर इजी आने वाला है। ये बच्चों अभी गांठ बांध के रखना बच्चों, सर अभी बोल रहा हूँ। फिजिक्स भी इजी आएगा, मैथ्स भी इजी आएगा, और आपका केमिस्ट्री भी इजी आएगा। ये बात समझना, वापस बोल रहा हूँ मैं। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ कि आपको और क्या जनरल प्रॉब्लम, तो मुझे बताओ जरा, जब रिविजन करते हो। जैसे जैसे अभी दीपिका ने बोला मुझे कि उनको कैनेटिक्स और आपका कोऑर्डिनेशन दिक्कत आती है, राइट है ना? और मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा होगा, उसको और टॉपिक के बारे में दिक्कत आती होगी, तो क्या करो, आप अपना टॉपिक लिखिए, और कहाँ पे आपको डाउट अच्छे नहीं आता वो नोट डाउन कीजिए। या आपको पूरा चैप्टर नहीं आ रहा, या आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, फिर हम वो पढ़ेंगे। अब जैसे प्रेशर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इलेक्ट्रो कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है, नर्स्ट इक्वेशन नहीं आ रहा है, कि आपका सेल पार्ट समझ नहीं आ रहा है, जो आपका सेल वाला पार्ट वो समझ नहीं आ रहा है, कि आपका फेराडे समझ में नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रिक में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसको आप ब्रेक सर जो डाउन कीजिए। सबसे चैप्टर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कई बार उसके क्वेश्चन नहीं होते मेरे। ओके, जैसे अभी बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारा नहीं हो रहा है। अब एग्जाम में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएंगे, अभी से ध्यान नोट डाउन कर लो, है ना? तो करना क्या बच्चों, अभी आप जाइए प्रीवियस क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन कैसा आ रहा है वो पैटर्न देखिए, उसके पैटर्न से ऊपर हाई लेवल नहीं जाएगा, पैटर्न उतना ही रहेगा। अगेन बोलो बच्चों, पेपर कभी हार्ड पूछते ही नहीं है, ये आप गांठ बांध दीजिए। और आपने उसको बार बार रिवीजन किया, जैसे क्वालिटी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, तो क्वालिटी प्रॉपर्टी से आपको आई निकालना होता है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना होता है ना, आई निकालना होता है। एसोसिएशन में क्या होगा, डिसीजन में कैसा होगा, उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए। वो फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद फिर आप क्या कीजिए बच्चा, आप उसका कीजिए क्वेश्चंस। देखो पैटर्न किसको, अब देखो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सीक्वेंस बताओ, ध्यान देना, बताओ ध्यान देना, ठीक है, ज्यादा टाइम 2 मिनट होगा। देखो मान के चलो, मान के चलो कि आपने चैप्टर लिया, मैं मान के चलता हूं कि हमने आपने चैप्टर लिया सोल्यूशन चैप्टर, है ना, सोल्यूशन चैप्टर लिया। अब होता क्या है ना, बच्चे रिवीजन कैसे करते हैं, पहले क्या होगा बच्चों का, पहले बच्चे फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो फॉर्मूला क्या बचाएगा, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, सिंपल से फॉर्मूला, तो बच्चों मजा आ रहा होगा, चलो हाँ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। फिर क्या बचाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला आ जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, डेल्टा टी एफ, डेल्टा के बी, वो सब फॉर्मूला आ जाएगा। वो फॉर्मूला आपने मान के चलो याद कर लिया, आपने फॉर्मूला को याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने फॉर्मूला का सारा टर्म्स याद कर लिया, है ना, पूरा टर्म्स आपने याद कर लिया। टर्म का स्पेलिंग क्या होता है, हाँ टर्म्स आपने याद कर लिया, है ना। टर्म्स याद करने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है जेई का प्रीवियस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चंस करो, बस इतना करो, हो गया, इतने आपको करना है। और आप पूरा दिन मत दो, क्या करो, आप टाइम लो 2 आवर्स, कि भाई मुझे 2 घंटे में तक करना है, इतना करो।
आप अगर आप नोटिस करोगे कि आपका बार बार से रिपीट आपको नोटिस करोगे कि आपका रिवीजन हो रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा, फिर आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील होगा। और एक बात, किन बच्चों ने फॉर्म भरना चालू नहीं किया अभी तक, वो हैंड रेज करो। फॉर्म भरना स्टार्ट किया कि नहीं किया जेई का, बाकी किसी का? ओके, हाँ अब मुझे बताओ, अभी आपको क्या डाउट है मुझे पूछ सकते हो। अभी आपका जनरल क्वेश्चन मुझे पूछो, मैं आपको नोट डाउन करता हूँ। वो बताओ क्या डाउट है आपको, बताओ। जब भी आप पढ़ते हो तो बताओ, फिर मैं उसको लेकर चलता हूँ। बस चलो बोलो बच्चे, बोलो क्या डाउट होता है आपको, रिविजन करने में क्या प्रॉब्लम है, बताओ जरा कैसे है आपको। टाइम नहीं मिल रहा ना, टाइम वाला पार्ट मैं देख लूंगा। अब दूसरा पार्ट बताइए, कब बताइए, बोलो। अरे बच्चे बोलो तो कैसे चलेगा। आप स्पेसिफिक नाम बोल के करोगे, अपनी मर्जी से बोलना है? नहीं नहीं, कुछ ही बोलो। ओके, वैसे वो सच ग्रुप में ऐड में, हाँ, हाँ बोलो। वो ऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं है उसके, मैंने मतलब 2-3 बार वन शॉट भी देख ली, और क्वेश्चन करती हूँ ना, मेरे से होते ही नहीं। ओके, कोऑर्डिनेशन ही क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है चलो। तो मैंने, चलो ये नोट डाउन कर लिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि, यहाँ पर मैं देता हूँ कि आपका कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है। ओके, अब बाकी बताइए, बाकी बताइए बच्चा। और किसी को, प्रियंका, शगुन, बताइए बच्चा। देखो सुमन बोल रहे ऑर्गेनिक, वैदय बोल रही आयनिक इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे। चलो ठीक है, तो ये था आपका 11th का चैप्टर हो गया। चलो ठीक है, चलो फाइन, मैं स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ। फाइन, ओके, ले लिया मैंने। सोल्यूशन में दिक्कत आ रहे हैं, ओके। और बताइए, जब तक आप बोलोगे तो नहीं होगा, इसलिए बोल रहा, आप बोलिए जरा, या फिर आप मैसेज में टाइप कीजिए दीजिए, ये वो भी चलेगा। हाँ साइना बोलो। केमिकल काइनेटिक्स नहीं है उससे, मतलब जो आरएनए इक्वेशन नहीं है उससे रिलेटेड इक्वेशन होते हैं ना, वो होते नहीं मतलब। ओके ठीक है, मेरे तो कृषि बोल। प्रैक्टिकल काइनेटिक्स को ना सब देखने में ही डर लग जाता है, ग्राफ देख के। ओके, ग्राफ, ओके तो मैं समझ गया, ग्राफ पे क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा, ठीक है चलो। यस चलो सर। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो ये भी ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। ओके, और बताइए, और कुछ। तो मैंने देखा बच्चे, ऑर्गेनिक में भी है थोड़ी सी प्रॉब्लम। ओके तो मैंने ये देखा कि आपको फिजिकल में ज्यादा इशू आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ओके, चलो ठीक है फाइन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो जैसे आपने बोला कि आपको दिक्कत है, ओके। सपोज सपोज कर बच्चे, देखो कि हमारे पास अब अभी कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 6:20 हो रहा है, ठीक है ना। अब मान के चलो कि मुझे अभी बायोमोलिक्यूल याद करना है, इसको रिवाइज करना है, तो कैसे करें, ध्यान दो, कैसे करना, ध्यान दो। क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन आएगा इस पार्ट से, रेडिएशन और शुगर को, है ना। तो इसको आप रिवाइज करो, इसको आप रिवाइज कीजिए। फिर हम बात करें कार्बाइड्स के बारे में। तो क्या बोला गया, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज एल्डिहाइड या कीटोन्स। अब क्या बोला गया, ऑप्टिकली एक्टिव। अब बच्चे मुझे बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ये आप बताइए जरा, ट्राई कीजिए, बोलो। सर जिसमें कायरल कार्बन हो। जिसमें कायरल कार्बन हो, है कि सारे बच्चे, हाँ। कायरल कार्बन मतलब क्या यस बच्चों, सर जिसमें कार्बन पे अलग। चारों ग्रुप अलग होना चाहिए, चारों है ना। ग्रुप अलग अलग हों। यस सर। एकदम से बोला, अगर चार ग्रुप अलग है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक, उसे हम एसिमेट्रिक कहेंगे। तो मतलब क्या वो बच्चों, अगर वो आपका ऑप्टिक एक्टिव है तो आपका होगा एसिमेट्रिक का, और कैसे बच्चों का, वो आपका होगा कायरल, वो आपका कायरल होगा, राइट। हाँ है ना। यस तो क्या बताओ? सर। ओके, तो कायरल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम पूछा जाएगा, ग्लूकोज है, जैसे मान लो ग्लूकोज है, आपको बोलेंगे ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज में आपका कितना कायरल कार्बन है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, कि आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बताना चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए क्या बच्चों, ऊपर आपका एलडी, ऊपर आपका CHO आएगा, नीचे क्या बच्चों, यहाँ नीचे आपका CH2OH आएगा, है ना। अब क्या बचोगा, आप बोलोगे, अब आप ये कहोगे कि भाई साहब देखो यहाँ पे कार्बन है, तो दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो जितना मैंने डॉट करा वो क्या बच्चों, वो सारा आपके कारे कार्बन है। तो क्या बोलोगे, ग्लूकोज में आपका 4 कारल कार्बन है, खत्म हो गया पार्ट। तो ऐसे रिविजन रिविजन हो गया। जब भी बायोमोलिक्यूल्स याद करोगे, सब में क्या बोलो बच्चों, सबका स्ट्रक्चर याद करना। सबसे बड़ा काम क्या बच्चों, कि उन सबका स्ट्रक्चर ध्यान दो। दे दो, जैसे ये पार्ट पूछो। अब बोला गया शुगर एंड नॉन शुगर, है ना। तो क्या बोला गया बच्चों को, बोलो देखो, जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं एंड जो आपके ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मतलब क्या होगा, 2 या 3 वाला पार्ट, मतलब कि जब हम उसको हाइड्राइज करेंगे तो आपको 2 मोनोसैकेराइड मिलेगा तो 3 मिलेगा, उससे हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड वाला पार्ट। इससे हम बात है सुक्रोज। अगर मैं सुक्रोज का हाइड्राइज करता तो क्या मिलता है बच्चों, आप बोलो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, राइट। तो कैसा बच्चों, कैसा वो सारे कैसे शुगर्स में आते हैं। अब फिर क्या बोला बच्चों, बोला कि देखो पॉलीसैकेराइड व्हिच आर insoluble in water and non sweet in taste, they are called the non sugar। पार्ट खत्म हो गया, ये आपका इशू हो गया, सिंपल। रिड्यूसिंग नोटेशन में क्या होता है बच्चों, होता है देखो, रिड्यूसिंग में क्या बच्चों का, आपका फंक्शन फ्री होना चाहिए, आपका फंक्शन फ्री होना चाहिए। और नॉन रिड्यूसिंग क्या बच्चों का, आपका दोनों फंक्शन आपके कंबाइन हो जाएंगे। उससे एग्जांपल क्या बच्चों, देखो बोला कि देखो नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट विच इज कॉल्ड द सुक्रोज। सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये पता होना चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है, उसमें आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका कहाँ पे आपका ग्लाइकोसिटी लिंकेज होता है। तो आप बोलोगे पहले और दूसरे कार्बन में, इजी हो गया। तो ये पार्ट हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपका अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो कौन सा करोगे बच्चों, करोगे देखो ये आपके मोनोसाइट्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। किस कौन से पर ज्यादा ध्यान दोगे बच्चों, देखो आपने पढ़ा राइबोस, है ना, आपने एनसीईआरटी के अंदर राइबोस के पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको राइबोस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपने राइबोस स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ा बच्चों, बताओ जरा, डीएनए के अंदर पढ़ा है कि नहीं DNA दीपिका? शुभम, यस सर। शुभम बोले क्या है, मॉड्यूल, हाँ बच्चा ये आपका मॉड्यूल जैसा है, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। इस तरह राइबोस पढ़ा, ग्लूकोज पढ़ा है आपने, गैलेक्टोज पढ़ा है आपने, फ्रुक्टोज पढ़ा बच्चों आपने। तो इन सब के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में आपका क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। ये पार्ट हो गया। यस सर। फिर क्या बोला बच्चों, देखो क्या बोला गया, ऑल नेचुरल ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट, कैसा बच्चों का वो आपका डी पार्ट होगा। मतलब बच्चों जो आपका सेकंड लास्ट कार्बन होगा वो आपका ओ, जिसमें आपका राइट साइड में होगा बच्चा, हो गया पार्ट, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों ये दो, ये लिखा है ये पार्ट, ये आपने नया देखा बच्चों, इसको इग्नोर करो, ये मत पढ़ो, जान दो, जरूरत नहीं है, सिंपल। अब देखो अभी आपका है ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज में क्या होता है बच्चों, अब मैंने बताया, इसका होता है मैन्युफैक्चर, सुक्रोज से बनता है और आपका स्टार्च या सेलुलोज से बनता है, और हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर देते हैं। अब बच्चों जब आपने इसका प्रीवियस से लगाया था, बताओ, अच्छा मुझे बताओ सारे बच्चे, कि जब हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, हमने जितने प्रीवियस क्वेश्चन किए, क्या आपको हार्ड लगा, प्रियंका, शगुन, ऐश्वर्या, टीना? नो हाँ? सर। तो इसलिए बोल रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब देखो, अब जैसे यहाँ बोला गया, अब बोला गया बच्चों बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा आपको बीटा फॉर्म के बारे में, तो उसमें क्या बचोगा, अल्फा फॉर्म में आपका OH राइट साइड में होगा फर्स्ट कार्बन पे, बीटा फॉर्म में क्या बचोगा, फर्स्ट OH लेफ्ट साइड में होगा, ये इसका डिफरेंस है। अगर आपका फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस है, उसमें क्या बोलते हैं बच्चों, उसमें बोलते हैं एनोमर। उस कार्बन क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे एनोमरिक कार्बन।
क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? ऐसे आपको Yes, रिवाइज sir. करना है, पूरा Yes, याद sir. मत करो, पूरा याद मत करो, रिवाइज करो और आप देखिए कि मुझसे कितना क्वेश्चन हो पा रहा है, हो जाएगा आपका काम। समझ रहे हैं? ऐसा। अब देखो जिन बच्चों ने मुझे बताया ना, जो डाउट्स करके हो ना, तो वो वाला पार्ट मैं आपको बता दूंगा प्रॉपरली उसके बारे में, ठीक है ना, उसके बारे में आपको प्रॉपरली बता दूंगा, ठीक है। अब देखो फिर दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों, पढ़ा था हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था बच्चों। देखो अगर मैं एसिटिक एनहाइड डालूंगा तो क्या मुझे 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 बच्चों पेंटास्टर ग्रुप मिलेगा, ये हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, हाँ या ना, Yes, है ना, sir. ये हमने एनसीईआरटी Yes, sir. पढ़ा किया था। अगर मैं एसिड डालूं तो क्या बनेगा बच्चों, साइनोहाइड्रिन बनेगा। अगर मैं ये डालूं तो क्या अगर मैं हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन में आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। हो गया पार्ट। आपको रिविजन फास्ट करने पड़ेंगे। अगेन बोलो बच्चों, अगर आपको रिविजन आप बहुत बार बार करते हो तो आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। आपको फॉर्मूला एकदम टिप्स पता होना चाहिए, एकदम टिप्स पे। अभी भी आप अगेन बोलो बच्चों, अभी भी आपके पास अराउंड 70 डेज तक टाइम है। 70 नहीं, सॉरी 70 नहीं, हाँ 70 पकड़ लो, बिकॉज नवंबर आज नवंबर 14 हो गया, दिसंबर और जनवरी 14 और आपका एग्जाम हो रहा है 24 से 27 से हो रहा है, 24 से हो रहा है। तो क्या बच्चा आपके पास 70 डेज है। आप 70 डेज में क्या बच्चों, आप एक पैटर्न बनाइए अपने आप से, ऐसा पैटर्न बनाइए कि आपका बोर्ड का भी सिलेबस हो जाए और आपका जे भी ना अटका पड़े, हो जाए। मैं बोल रहा हूँ, अगेन बोल, डिफिकल्ट नहीं है। अगेन बोलो बच्चों, देखो अगर आपने 80 प्लस मार्क्स लेके आ गए, अगेन बोलो अगर आपने 80 प्लस में आ गए, जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 80 प्लस मार्क्स लेकर तो आप शॉर्ट लेके आ जाओगे। अगेन बोलो, अगर कोई बच्चा 70 प्लस भी लेकर आ रहा है या 60 प्लस भी लेकर आ रहा है ना, उसका भी चांस है, उसका भी चांस है, पक्का है। हाँ 60 प्लस थोड़ा बॉर्डर लाइन में होगा, है ना, लेकिन आप थोड़ा सा 20 मार्क्स ऐड करते जाइए, तब जाके आपका मार्क्स कब थोड़ा बैठेगा। अगर आप 100 सोचोगे तब 80 आएगा, 120 सोचो तो आपका 100 आएगा। 90 प्लस लेना पड़ेगा बोर्ड में, तो मतलब समझने की सुकुल क्या बोल रही हो, 90 प्लस क्या बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड में तो 90 प्लस स्कोर ही करना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा, कंपल्स थोड़ी है। जेई का रिजल्ट कब आता है, जेई का रिजल्ट आ जाता है आपका मान के चलो 1 महीने बाद, जेई एग्जाम के 1 महीने बाद आएगा। जैसे मतलब मान के चलो कि जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तब आपका एग्जाम आएगा। पेरेंट्स भी तो भाई, क्या क्या बोला आपने? सर क्या बोला? सेशन 2 जो होता है वो कब होता है? सेशन टू होगा। अच्छा ये बताइए आपका बोर्ड एग्जाम कब खत्म होगा? अप्रैल में होता होगा। आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा मार्च एंड के अंदर, है ना, Yes, sir. तो अप्रैल आपका, तक। हाँ मान के चलो, तो सारा बोर्ड एग्जाम खत्म हो बाद आपका मान के चलो अप्रैल 20 या 22 के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट लगते हैं। आप मान के चलो आप अप्रैल 20 से आपका सेशन 2 स्टार्ट होता है, ये मान के चलिए। पर मेन बात ये है ना कि आप सबने फॉर्म भरा कि नहीं, ये भी तो मैटर करता है कि नहीं करता। सारे मैंने तो बच्चे सब फॉर्म भरिए, सर सारे भर बच्चे दिया फॉर्म है। भरिए। और सर एडवांस का पेपर कब होता है? एडवांस का रिजल्ट आने के 1 महीने बाद, अभी जून में। जून मिड जुलाई हो जाता है। और आपका एनआईटीज आईआईटीज में स्टार्ट होता है जुलाई एंड और आपका अगस्त फर्स्ट से आपका स्टार्ट हो जाता है। जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था तो मेरा जो सेशन था बच्चों, वो मेरा आपका जुलाई के महीने में स्टार्ट हुआ था मेरा सेशन। ऐसा होता है। और जेडब्ल्यू एडवांस रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, बहुत फास्ट, ठीक है।
तो बच्चों देखो, अगेन बोलो बच्चों, जो हमने पढ़ा है, जैसे देखो, जैसे ये क्या बच्चों लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज में आपने डाल दिया HO3 तो क्या बनेगा, सैकरिक एसिड बनेगा। ये पता होना चाहिए। ग्लूकोज में अगर मैं ब्रोमीन डालूं तो क्या बने बच्चों, ये आपको बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। मतलब बच्चों एल्डिहाइड से बनेगा COH। अगर आपने HO3 डाला तो क्या बचोगा, ये भी चेंज हो जाएगा और ये अल्कोहल भी चेंज हो जाएगा। दोनों आपका ऊपर और नीचे दोनों आपका COH मतलब आपका डाई कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको। समझ रहे मेरे बच्चों मेरी बात, हाँ है ना? यस सर। तो बच्चों देखो, आज बोलूंगा मैं अगेन, देखो अब से मतलब कि आज सेशन हो गया, ठीक है, कल छुट्टी होगा, परसों, है ना, दैट इज 16 तारीख से। 16 तारीख से लेकर हम एक पैटर्न बनाएंगे, वो पैटर्न हम फॉलो करेंगे। क्या करें बच्चों, करेंगे फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे क्लास के दौरान ही, फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे और हम क्या करेंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और सारे बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, समझ रहे सारे बच्चे? तो ये हम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। कोई दिक्कत कोई किसी को भी? नो सर। Okay. नो सर। अब देखो, जो आपका 16 की बात होगा बच्चों, क्या होगा उसके दौरान में क्या करूंगा मैं, उस दौरान में आपको मैं D&F के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, कोशिश कराऊंगा और उसके थ्री पढ़ाऊंगा जो जहां से क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी? ये किसी पूछ रहे नो पूछ सकते हैं। ओके, तो ये पार्ट होगा बच्चों, हो गया। तो बच्चों में ये था बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चों हम कौन सा, अगर मैं कौन सा रिएजेंट डालने से मेरा क्या बनने वाला है। तो ये आपका एग्जाम पूछ जाता है, आपका रिएजेंट में से क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते बच्चों, देखो ये पार्ट, ओके, ये जान दो, ये कोई सुनने वाली बात नहीं है। ये आ गया, देखो ये पार्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है। तो इस बार आपने इस साल, अगर इस साल बोलूं बच्चों, आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाया होगा कि स्ट्रक्चर यहां से पूछा था, नहीं पूछा था, जो प्रीवियस ईयर के अंदर स्ट्रक्चर पूछा था कि नहीं पूछा था? यस यस सर। सर। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर आपका OH राइट साइड में आता है तो क्या बचोगा, वो आपका डाउन ऊपर जाता है। चलेगा। नो। देखो, अगर आपको OH राइट साइड में आ रहा है ना, तो क्या बचोगा, वो आपका हो जाएगा डाउन साइड में, नीचे जाएगा। अल्फा में जो डाउन लेफ्ट, जाता है, बीटा में ऊपर जाता है। ये देखिए, अच्छा, ये आपको दिख रहा है, ये क्या बच्चों, ये आपका है अल्फा डिग्लूकोज और ये आपका है बीटा डिग्लूकोज, राइट? हाँ है ना? यस सर। हाँ। यस सर। अगर ये है, देखो इस वाले पार्ट में क्या हो बच्चों का, अगर मैं सच्चा तो क्या होता है बच्चों, बीटा में क्या OH कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है कि नहीं होता? अब मैंने दिखा था बीटा फॉर्म के अंदर, होता है कि नहीं होता? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा, देखो बताया था मैंने, ये है कि नहीं? देखो, ये आपका राइट साइड में है, या आपका लेफ्ट साइड में, राइट है कि नहीं? अगर आपका राइट साइड में है तो OH का तो कहाँ पे जब जाएगा वो, जो हम उसे डाउन लिखेंगे। नीचे। हाँ, यस सर। अगर आपका लेफ्ट साइड तो उससे मैं ऊपर कहूंगा। ये मैं कराया था, सारे बच्चे याद है कि नहीं? सारे बच्चे, सुमन, यस याद सर। है। प्रियंका, शगुन, हाँ, तो करो इसको अच्छे से, ध्यान दो उसको। देखो ये आपका अल्फा बीटा ग्लूकोज के बारे में आ गया, ठीक है? तो ऐसे आपको रिवीजन करना है। ये तो मैंने आपको कराया था, सिखाया था मैं कैसे करना करके बच्चों। अब देखो, फिर हम बात करते हैं ईयर पार्ट। अब बच्चों ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं, क्यों बच्चों? बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी में ईयर पार्ट है। ये कैसा बच्चों, ये आपका है बोट फॉर्म। क्या बच्चों, ये आपका बोट फॉर्म होता है। देखो होता है, देखो जैसे होता है, ये जैसे क्या बच्चों, ये आपका है साइक्लोहेक्सेन। अब बच्चों हम साइक्लोहेक्सेन को, उसका जो सबसे फॉर्म को होता है बच्चों, ये ऐसा होता है, दैट इज ये होता है बोट फॉर्म। नंबर काउंट करो बच्चों, काउंट करो, देखो काउंट करो बच्चों, देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और आपका सिक्स कार्बन। यहाँ पे देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 और ये 6।
तो बच्चों इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा गया है। समझे सारे बच्चे? बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. सर Yes, sir. ओके, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, फिर हम बात करते हैं फोटोस के अंदर। फोटोस में कैसे बच्चों दो पार्ट होता है, एक होता है अल्फा पार्ट, एक होता है बीटा पार्ट, राइट? है कि नहीं? यस सर उसमें भी क्या बच्चों, तो क्या होता है, देखो OH कहां पर है, एक में डाउन है, अल्फा में आपका डाउन, OH आपका डाउन है, बीटा में क्या बच्चों, बीच में बीटा में OH ऊपर है। और तो बच्चों बाकी साथ सेम है, देखो बच्चों देखो, थर्ड वाला सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सब सेम ही है, खाली आपका फर्स्ट, खाली आपका इसी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका हो गया अल्फा और बीटा पार्ट। समझ सारे बच्चे? Yes, sir. बस इतना ही आपको करना है, पूरा पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। हो गया, आपको ऐसे करना, आपको समझना है। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट तो प्लीज पूछ सकते हैं, किसी को भी बच्चों। ओके फाइन, पक्का किसी को डाउट नहीं है किसी को भी? यस सर No, sir. Yes, sir. यहाँ पे ये बात बोला गया, जो बोला गया है, यह आपका अल्फा है, आपका बीटा वाला पार्ट है। OH का पोर्शन देख लो, कहा तक काम खत्म हो गया है ना? यह आपको पूछा गया है, बोला गया। अब देखो फिर तो बच्चों बोला गया एपिमर। एपिमर क्या होता है, ये हमने क्या बोला बच्चों, बोला गया ग्लूकोज गैलेक्टोज के बारे में। होता है बच्चों, आपके फोर्थ कार्बन में आपका H और OH का पोजीशन चेंज होता है, हम उसे क्या बोलते बच्चों, हम उसे बोलते हैं एपिमर। अगर यहाँ पे ओके, इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है, तो होता है क्या बच्चों, जो ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन है ना, तो ये सब बच्चों का यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे आपका H होगा, ये आपका मान लीजिए फोर्थ कार्बन है। तो इसमें क्या बच्चा होता है, इसमें आपका OH यहाँ पे होता है और आप H यहाँ पे होता है, बाकी पूरा सेम होता है। तो खाली आपका फोर्थ पोर्शन में आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एपिमर्स। एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ो सानवी, पढ़ो जरा, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लीज पढ़िए जरा। Monosaccharides differing in configuration at a carbon other than anomic carbon are called epimers. Example, glucose and galactose differ in configuration at C4, hence called epimers. ओके, तो अगर आप पहला कार्बन छोड़ो किसी में चेंज है तो हम क्या बोलेंगे, हम उसे एपिमर्स कहते हैं। तो ये पार्ट हो गया है ना? Yes, Yes, sir. sir. और एक बात और देखो, और एक बात बच्चों देखो, और एक बात है, और एक बात ये बच्चों देखो कि जो आपको मान के आपने आप मान के जो प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं आया, आपको बिल्कुल समझ लो क्या हो रहा है, उसका नोट डाउन कर लो। जो आपको एकदम और लगे, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसको नोट डाउन करो, एक बार खुद ट्राई करो, फिर भी समझे कोई बात नहीं, मुझसे पूछो, फिर भी समझे तो आप उसको छोड़ सकते हो। आपको सारा जानना जरूर नहीं है, जितना आपको बेसिक पार्ट उतना आ गया तो काम खत्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या पढ़ते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब आपको दो कंबाइन करेगा मोनोसैकेराइड और आपका वाटर में निकलेगा, तो हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, वहां पे आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं, जिससे आपका सुक्रोज है। सुक्रोज में क्या है बच्चों, देखो बच्चों देखो, ये आपका फर्स्ट कार्बन, आपका सेकंड कार्बन क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड हो रहा है बच्चों। और शुगर से क्या बोलते हैं, शुगर से हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर। Yes, इसके sir. बच्चों मैंने आपको उसको बताया था। होता है बच्चों, ये आपका प्लेन पोलर को पॉजिटिव से नेगेटिव से लेके जाता है, क्योंकि बच्चों इसका जब जब हम इसको हाइड्रेट करते हैं तो मिक्सचर आपका नेगेटिव आता है, तो ये इसलिए हम इसे बोलते हैं इनवर्ट शुगर। फिर हम बात करते हैं लैक्टोज।
लैक्टोस में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोसा फ्रुक्टोस होता है, ग्लूकोसा गैलेक्टोस होता है। यह आपका रिड्यूसिंग शुगर बच्चों, क्यों बच्चों? बिकॉज ओके, यहाँ पे दिया नहीं है बच्चों। तो बच्चों ये आपका माल्टोस आगे बच्चों सेम ऐसा होता है गैलेक्टोस के बाद। इसमें क्या बच्चों का ये जो फंक्शन ग्रुप है ये आपका फ्री होता है, मतलब कि यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं आ रहा, फ्री है। तो ये आपका हो गया रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोला बच्चों? ये बोला गया रिड्यूसिंग। जो आपका सुक्रोस है वो आपका रिड्यूसिंग क्यों नहीं बच्चों? देखो ये आपका फंक्शनल वाला पार्ट आ गया, ये भी आपका फंक्शन। क्या बच्चों? दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. दो सेकंड। ओके सर, बच्चों को डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा सा, विलेज में तो काफी थोड़ा सा शोर शराबा आता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ओके, तो ये आपका सुक्रोस वाला पार्ट आ गया। ओके, फिर हम बात करें माल्टोस के बारे में। फिर हम बात करेंगे माल्टोस के बारे में। तो माल्टोस में क्या बच्चा होता है? इसमें आपको ग्लूकोज ही मिलता है। लेकिन बच्चों जब आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये किस टाइप का ग्लूकोज है। ये आपका अल्फा ग्लूकोज है या आपका बीटा ग्लूकोज है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लूकोज हम ले रहे हैं। तो बता बच्चों, माल्टोस में किस टाइप ग्लूकोज होता है? अल्फा या बीटा ग्लूकोज बच्चों? माल्टोस में कौन सा ग्लूकोज होता है, अल्फा या बीटा? बच्चों माल्टोस में किस टाइप का ग्लूकोज आता है? आएगा अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज? दीपिका बताओ जरा, सुमन बताइए क्या आएगा? सानवी? Sir, alpha. अल्फा आएगा। अल्फा आएगा। बस इतना ही पता करना है बच्चों। अगर आप इतना पता कर हो जाएगा। अब देखो टेक्स्ट बुक आपका जो पैटर्न इस बार आया बच्चों, उसमें आपका इसके बारे में नहीं बोला, इसको पढ़ना नहीं है। पॉलीसाइड के बारे में पढ़ना नहीं, क्यों बच्चों? बिकॉज उसमें साफ साफ लिखा गया है सुक्रोज, लैक्टोस और माल्टोस। हाँ, मैं आपको बोलूंगा बच्चों कि आप है ना ये दोनों खाली इंफॉर्मेशन ध्यान रख देना, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, बस और कुछ नहीं, हो जाएगा। ये पढ़ लो, हो गया पार्ट। फिर हम बात करते हैं अमीनो एसिड की, बात करते हैं, राइट। तो मेन बात क्या बच्चों, आपको कार्बोहाइड्रेट में आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबको, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को भी? मुझे लग रहा है कि सारे बस सो गए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नो No, बातें sir. करनी बातें करना है तो बोलो, बातें कर सकते हैं, लेकिन रिएक्टिव होना चाहिए बच्चा, है कि नहीं? हाँ। देख बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा है ना, Yes, एसिडिक sir. अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड वाला पार्ट। न्यूट्रल में क्या बच्चों होगा? एक ही एनएच ग्रुप है, एक ही CH ग्रुप है। एग्जाम्पल क्या बच्चों? ग्लाइसिन। ये ऐसा है बच्चों, देखो ऊपर आ गया COH, है ना, नीचे आ जाएगा आपका H, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा NH2। ये क्या बच्चों? ये आपका ग्लाइसिन है ना। इसका 1 लेटर कोड क्या है जी बेटा बताइए? ग्लाइसिन का 1 लेटर कोड क्या होता है, बताओ बच्चा, ग्लाइसिन का जी बताइए। S. सर जी होता है, जी। जी। कैपिटल जी होता है। यस सर। एसिडिक रपट बच्चों, तब क्या बोलोगे? एसिडिक ज्यादा होता है, इसका होता है एस्पार्टिक एसिड। तो बच्चों डी। जब मैंने आपको एस्पार्टिक एसिड के बारे में बोला था, मैंने आपको ये कहा था उसके बच्चों 2 कोड होता है, एक होता है ई, एक होता है डी। अब बताओ किसका, अब बताओ एस्पार्टिक एसिड क्या होता है, ई होता है कि डी होता है? डी होता है। D. है ना।
तो ऐसे आपको 1 लीटर कोड पता होना चाहिए, तो आपका कैसा आराम से बन जाएगा। समझ सारे बच्चे? यस सर। हाँ। वो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा गैस का स्मेल आ रहा था, कुकिंग ऑयल में गैस का स्मेल आता है, मुझे लगा कि गैस लीक हो रहा है क्या, इसलिए थोड़ा सा पूछा था। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ बोला गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात बोला बच्चों, है ना। तो क्या होना चाहिए बच्चों, एसेंशियल क्या बच्चों होगा, जो हमें बॉडी को चाहिए, है ना। नॉन एसेंशियल क्या बच्चों का, जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। जैसे बच्चों, जैसे आप लिखे बच्चों, फिनाइल एलिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, अर्जिनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन, क्या बच्चों ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। हमने क्या पढ़ा, जैसे पढ़ा था ना, पीवीटी, टिम, HA की। हॉल्क ना, हॉल्क, यस सर। है ना। हाँ, तो ये पता होना चाहिए आपको, आपका काम इजी हो यस जाएगा। यस देखो सर। यहाँ पे इन्होंने बोला, अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने बोला गया है, मैंने क्या बोला बच्चों, देखो अगर ये अव्वल पार्ट है ना, होता है बच्चों, जितने भी हमारे नेचुरल अमीनो एसिड होते हैं, वो कैसे वो आपका एल फॉर्म होगा। मतलब बच्चों अगर आपका सीडो ऊपर है और आपका नीचे, तो क्या बच्चों, अगर आपका NH लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा आपका एल, अगर आपका NH क्या बच्चों आपका राइट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका आर, मतलब क्या होगा आपका डी फॉर्म। डी। पता होना क्या बच्चों, यस सर। ऊपर सीड को होना चाहिए, नीचे आपका आर होना चाहिए, दोनों में आपका ये बन जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको बता यस दिया। फिर हम क्या बात करते बच्चों, फिर हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड कैसे बने बच्चों, मैंने बोला था, जब आपके दो अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे और ये आपस में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, तो क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O और आपका NH के बीच में आपका बॉन्ड बनेगा, उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे उससे हम बोलेंगे डाई टाइट बॉन्ड। पेप्टाइड, ठीक है ना, डाई पेप्टाइड। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, क्या लिखा है, देखो बच्चों, देखो बोला कि देखो डाई पेप्टाइड हैज ओनली वन पेप्टाइड, मतलब कि आपका एक ही बॉन्ड दिख रहा है। ट्राई पेप्टाइड में आपका दो पेप्टाइड बॉन्ड आएगा बच्चों। देखो डाई पेप्टाइड मतलब क्या बच्चों, कि आपका दो अमीनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं। ट्राई पेप्टाइड मतलब क्या बच्चों, आपका तीन अमीनो एसिड कंबाइन करेगा। टेट्रा मतलब बच्चों आपका चार अमीनो एसिड करेगा, लेकिन बॉन्ड कितना बच्चों का, बॉन्ड आपका तीन ही होगा। आपका पेप्टाइड बॉन्ड कितना बच्चों का, एक कम होगा। देखो द पॉलीपेप्टाइड मेड अप ऑफ एन अमीनो एसिड हैज द N-1 पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपको बोलो बच्चों बॉन्ड के बारे में बात करें तो आपको एक कम करना है। अगर लिखा होगा डाई पेप्टाइड तो वहां पे आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। समझ सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। ये पढ़ हो गया। अब बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कैसे आ रहा है बच्चों, यहां से आपका अगेन अमीनो एसिड्स के वन लेटर कोड पूछते हैं, वन लेटर कोड पूछा जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, अब बच्चों देखो ये हमने पहले पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा था बच्चों, है ना। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और आपका टर्शियरी क्या होता है। सेकेंडरी में क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे अल्फा हेलिक्स और आपका बीटा पेरियड। अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है बच्चों, स्टेबल होता है बच्चों, होता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना। और बच्चों जब हमारा ट्राई पढ़ते क्या बच्चों का, वहां पे ज्यादा फंड होगा, तो क्या बच्चों वहां पे आपका ग्लोबुलर ऑफ फाइब्रिल्स बनता है बच्चों, बनता है।
और Yes, कैसे sir. बोलो तो बच्चों होता है, अब बोलोगे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, वैन डर वाल आपका, और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बच्चों जब ये पूरे का तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा क्वार्टर स्ट्रक्चर, है ना। तो ये पार्ट हमने देख लिया। देखो यहाँ पे उन्होंने फाइब्रस और ग्लोबुलर का एग्जांपल दिया बच्चों। देखो फाइब्रस एग्जांपल क्या बोला बच्चों, बोला गया है, अब बोलोगे केराटिन, Keratin. है ना। और दूसरा भी पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था मायोसिन के बारे में, याद है। Yes, sir. Yes, sir. ग्लोबुलर में क्या पढ़ा बच्चों, पढ़ा था हमने इंसुलिन और आपका एल्बुमिन। हो गया पार्ट। ओके ये हमने पढ़ा था। मच्छर काट रहे बच्चे बहुत, मच्छर ज्यादा काट रहे, सच बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको प्रॉपर रिवाइज करना है। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में है, जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना है, पूरा पाठ करने की जरूरत नहीं है आपको। समझे सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अभी बच्चों में आपको बस ये चीज चाहता हूँ ध्यान समझना बच्चा, है ना, कि अभी जब हम पढ़ेंगे, है ना, अभी जब आपको पैटर्न होगा, मैं चाहता हूँ जितने बच्चे यहाँ पर हैं वो अपना डाउट मुझे भेजिए। केमिस्ट्री में हमको क्या बेसिक डाउट होता है। हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड फिर आपका इनऑर्गेनिक लास्ट होगा। चलेगा सबको, सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. सर 6+2 का या +1 का भी? नहीं +1 +2 दोनों का, +1 और +2 दोनों का। Yes, sir. आपके पास सिलेबस है ना बच्चों, आपके पास जेड सिलेबस है। Yes, sir. और देखो अब बच्चों यहाँ पे एंजाइम का ये पार्ट दिया है, यहाँ पे सोडियम ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये पार्ट क्या पढ़ोगे बच्चों, ये आप पढ़ोगे एनसीईआरटी से, जो आपको टेबल दिया गया है बच्चों। हाँ ये आपको पढ़ना है ना। डीएनए आरएनए में क्या होता है, एडेनाइन, ग्यूमेन, थायमिन, साइटोसिन, ये आपको पढ़ाई करना है अच्छे से, ये पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता बच्चों, होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक होता है शुगर, एक होता है Hydrogen base. बेस, नाइट्रोजन बेस होता है। हो गया। और आपका 3 टाइप का होता है बच्चों, देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे 2 टाइप बोलते हैं, 3 टाइप का होता है बच्चों, होता है एक होता है मैसेंजर, एक होता है ट्रांसफर, एक होता है बच्चों, एक होता है आपका आरआरएनए, RNA. है ना। हाँ. आरएनए होता है, यहाँ पे दिया नहीं, उसको मत करो। हो गया, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हार्मोन है बच्चों, हार्मोन क्या पढ़ना बच्चों, हो गया, है ना। तो पूरा पढ़ना नहीं है, मेजर आपका रहेगा। तो अगेन बोल रहा हूँ, जो आपका रीड करना चैप्टर है वो आपको पढ़ाई करना है, कहां से बच्चों, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी जितना क्वेश्चन आप पूरा कर लो, हो जाएगा आपका पार्ट। समझ सर बच्चे, डन। Yes, sir. तो थायरोसिन करते काम क्या करता है, इंसुलिन काम क्या करता है, वो पता होना चाहिए। एल्डिहाइड करते बच्चों, देखो ये आपका हार्ट बीट को फास्ट करेगा, पल्स फास्ट कर जाएगा। हाँ अब बच्चों, अभी अगर किसी बच्चों डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, बताइए जरा। अभी अगर किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ सकते हैं। और बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अब Yes, से sir. बच्चों हम पूरा पार्ट आपका रिवीजन पैटर्न फॉलो करेंगे अच्छे से। ओके डन सबको अच्छे से। Yes, sir. एंड अगेन बच्चों हैप्पी चिल्ड्रंस डे, आपका दिन शुभ जाए। Thank एंड you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.